बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ मुख्तार अहमद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुख्तार अहमद हाफिज़। नाज़रीन, कुवैत में एक रिहायशी कॉलोनी बन रही थी। पाकिस्तान की एक तामीराती कंपनी भी वहाँ पर रिहायशी मकानात तामीर कर रही थी। वहाँ पर पाकिस्तानी मुलाज़मीन ने अपने रिहायशी कैंप में एक आर्ज़ी मस्जिद बना ली और बाजमात नमाज अदा करने लगे। इसी दौरान रमज़ानुल मुबारक भी आ गया और तरावी के लिए हाफ़िज़ कुरान की ज़रूरत पेश आई। उस पाकिस्तानी कंपनी में एक हाफ़िज़ कुरान भी था, मगर कुवैती कानून के मुताबिक हाफ़िज़ कुरान तरावी के लिए हुकूमत से तलब किया जाता था। हुकूमत के भेजे हुए हाफ़िज़ कुरान को आने में 3-4 रोज़ की ताख़ीर हो गई। इस दौरान पाकिस्तानी हाफ़िज़ ने तरावी की नमाज अदा करवानी शुरू कर दी। हुकूमत की तरफ से भेजा गया हाफ़िज़ कुरान 3-4 दिन के बाद आया और इत्तफाक से ऐन उसी वक्त आया जब पाकिस्तानी हाफ़िज़ नमाज तरावी पढ़ा रहा था। तरावी ख़त्म हुई तो अरबी ने हाफ़िज़ साहब को बुलाया और कहा कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि हमारी किताब कुरान पाक से खेलो। पाकिस्तानी हाफ़िज़ बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने ये बात अरबी में कही थी। उसकी समझ में ये बात नहीं आई और वो हैरानी से इधर उधर देखने लग गया। वहाँ पे एक तर्जमान थे जिनको अरबी भी आती थी और उर्दू भी आती थी। उन्होंने हाफ़िज़ साहब को बताया कि जो अरबी हाफ़िज़ हैं ये पूछ रहे हैं कि आपको किसने हक़ दिया है कि हमारी किताब यानी कुरान मजीद से खेलें। पाकिस्तानी हाफ़िज़ ने पूछा कि मैंने कौन सी गलती की है। अरबी बोला, तुम कुरान पाक को ऐसे पढ़ते हो जैसे मोटरसाइकिल की फट 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 होती है। और ज़रा ये बताओ, जब तुमको अरबी समझ ही नहीं आती तो फिर तुमने कुरान पाक कैसे याद कर लिया? तुमने कुरान पाक पढ़ने के उसूल भी नहीं सीखे कि कुरान पाक को कैसे पढ़ा जाता है। पाकिस्तानी हाफ़िज़ ने हैरान होकर पूछा कि ज़रा मुझे बताएं कि कुरान पाक को कैसे पढ़ा जाता है। तो उसने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की जिसका तर्जमा ये है, और हमने कुरान पाक को वक्तन फ़वक्तन इसलिए उतारा कि तुम मोहलत के साथ इसे लोगों को पढ़कर सुनाओ और इसके मानी उन्हें जहन नशीन करवाओ। और फिर उसने एक और आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा यह है, और कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। फिर कुवैती हाफ़िज़ ने दोबारा पाकिस्तानी हाफ़िज़ से पूछा कि तुम कैसे भाग भाग कर कुरान पाक पढ़ रहे थे? ऐसे लग रहा था कि तुम इस कुरान पाक को इसी रात में ख़त्म करने पर तुले हुए हो। पाकिस्तानी हाफ़िज़ ने टूटी फूटी अरबी में उससे कहा, कसम है या शेख, मैं कुछ नहीं समझा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरबी ने कहा, जब तुमको कुछ समझ ही नहीं आती तो फिर लोगों के आगे खड़े क्यों होते हो? तरावी की नमाज क्यों पढ़ाते हो? कुरान पाक के साथ क्यों खेलते हो? तुम बहुत तेज़ पढ़ते हो और तुम्हारे मुक्तदियों को तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती और उनको कुरान पाक सुनने का ना सवाब मिलता है ना उनको मज़ा आता है। आखिर में कुवैती हाफ़िज़ ने कुरान पाक के उस हाफ़िज़ जो पाकिस्तानी हाफ़िज़ था उसको तंबीह की, ख़बरदार आइंदा अगर कुरान पाक के साथ खेला, अगर दोबारा आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। नाज़रीन, ये तो था कुवैत का वाक़या, उन लोगों का वाक़या जो अहले ज़ुबान हैं, जो कुरान पाक को समझते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं और हर लफ्ज़ पे उनके आंसू रवा दवा हो जाते हैं। पाकिस्तान में ये घर घर की कहानी है। नाज़रीन, सूरतुल माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है, जब ये लोग वो किताब सुनते हैं जो हमने अपने पैगंबर पर उतारी है तो उनकी आंखों की तरफ देखो कि कैसे आंसू रवा दवा हैं। ये इसलिए कि उन्होंने हक की बात पहचान ली है। नाज़रीन, अगर हम अपना हाल देखें, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, इसकी बहुत अहम इबादत नमाज तरावी है। नमाज तरावी वो कि इसके हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाती है। नमाज तरावी वो जिसके हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनता है जिसके 60,000 दरवाजे सोने चांदी के होते हैं। नमाज तरावी वो जिसके हर सजदे पर एक दरख्त उसके सजदा अदा करने वाले के लिए लगा दिया जाता है जन्नत में,
जिसके साए में 100 साल तक अरबी नस्ल का घोड़ा दौड़ता रहे तो उसका साया ख़त्म ना हो। नाज़रीन, हम नमाज तरावी कैसे पढ़ते हैं ये मुझे और आपको बखूबी मालूम है। सबसे पहले तो हम ऐसी मस्जिद तलाश करते हैं जहाँ का जो हाफिज हो वो बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ता हो। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे लगता है कि वो नमाज नहीं बल्कि कोई एक्सरसाइज करवा रहा है। और फिर हम उसमें नमाज कैसे अदा करते हैं? अक्सर ये होता है कि नमाज तरावी के दौरान जो मुझ जैसे निकम्मे होते हैं वो सोए हुए होते हैं, हम पर गुनूदगी छाई हुई होती है और नमाज तरावी का हम कुछ भी सवाब हासिल नहीं कर पाते। नाज़रीन, अब हमने करना क्या है? अव्वल तो ऐसे हुफ़ाज की हौसला शिकनी करनी है जो कुरान पाक को बेचते हैं, कुरान पाक के बदले वो पैसे लेते हैं। और दूसरा, वो कुरान पाक ऐसे पढ़ते हैं जैसा कि उस कवैती हाफिज ने कहा कि जैसे मोटरसाइकिल की फट 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 होती है, वो तेज़ तेज़ पढ़ के चले जाते हैं। ना उनको समझ आती है कि हमने क्या पढ़ा, ना जो पीछे खड़े होते हैं उनको समझ आती है कि हमने क्या सुना। कुरान पाक क्या है? जैसा कि नमाज को कहा गया है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बातें करे तो हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे एड्रेस करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे मुखातिब होते हैं। लेकिन अगर हम कुरान पाक को ऐसे पढ़ेंगे जैसे ये मोटरसाइकिल की फट 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 है तेज़ी से, तो ना इसके पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा ना इसके सुनने का कोई फ़ायदा होगा। रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा कीमती है। एक एक लम्हे को हमने अपनी भला के लिए, हमने अपनी भलाई के लिए, हमने अपनी फलाह के लिए इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है? रमज़ान के अता होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये इतना अजीम महीना नसीब फरमाया। फिर हमने दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान की बरक़ात हम जैसे गुनाहगारों को अता हों और इसका एक एक लम्हा हमने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने दर्जात की बुलंदी के लिए और अपने घरों में, कारोबारों में खैर व बरक़ात के लिए इस्तेमाल करना है। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।